धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा नाक रख लिया। नहीं तो कहते लाल गोविंद दास की कथा थी और मंदिर के लिए कुछ नहीं हुआ। खैर, तो हम सन्यासी धर्म के बारे में सुन रहे थे, ठीक है ना? नहीं, गृहस्थ धर्म के। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं, गृहस्थ धर्म के बारे में सुनाइए। नारद जी ने अनेकों चीज कही। अंत में सुना, महामुनियों की, साधुओं की, महात्माओं की संगति करे, उनके संगति में बैठकर बारंबार भगवान के अवतारों की, भगवान के चरित्रों की कथा सुने और उन महात्माओं के साथ रहकर, उन महात्माओं से सत्संग करके क्षण के माने धीरे धीरे संगम आसक्ति को दूर करे, संसार की व्यक्ति और वस्तु की आसक्तियों से दूर हो जाए। आत्मजायात्मजादिषु, उन आसक्तियों से कैसे मुक्त हो? विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न वधुस्थिता। जैसे रात को हम बहुत बड़ा स्वप्न देखते हैं और सुबह उठते ही वह स्वप्न भूल जाते हैं। मान लो रात को हमने स्वप्न देखा कि हम पूरे अमेरिका के राजा बन गए हैं। कभी कभी देख लेते हैं, रात को अपने स्वप्न देखा कि पूरे अमेरिका के राजा हैं और आदेश दे रहे हैं सबको, ये करो वो करो, और सुबह उठकर देखा तो पत्नी चिल्ला रही है कि हम तो यार न्यू जर्सी में किसी एक एरिया में, वो भी भाड़े के मकान में लीज पर रह रहे हैं। लेकिन उस समय व्यक्ति सोचता है कि अरे वो तो स्वप्न था, और तुरंत अपने काम धाम में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार इस जीवन में जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु हमें मिली है, वह स्वप्न के समान है। यद्यपि ये स्वप्न असत्य है, लेकिन सत्य को समझने के लिए स्वप्न एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। रात को हम जो स्वप्न देखते हैं वह 2-5 घंटे का होता है, और यह जीवन रूपी स्वप्न 100 साल का होता है। कुल मिलाकर आखिर यह स्वप्न है। तो इन सब को स्वप्न समझकर, स्वप्न में मिले हुए संबंध समझकर इसे भूल जाए और उसमें आसक्त ना रहे। स्वप्न में कोई वस्तु मिली हो और सुबह उठकर देखे तो वो वस्तु हमारे पास नहीं है, तो स्वप्न में मिली हुई वस्तुओं में हम आसक्त नहीं रहते हैं, समझ जाते हैं कि वो स्वप्न था। ठीक उसी प्रकार इस संसार में मिली हुई व्यक्ति और वस्तुओं को स्वप्न, थोड़ा बड़ा स्वप्न समझे, स्वप्न समझकर आसक्त ना रहे। महाराज अम्बरीश के विषय में कहा गया, स्वप्त द्वीपवतीम महिम, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, लेकिन अपनी धन संपत्ति को माटी का ढेला समझते थे, क्योंकि भजन करते थे। आज नारद मुनि यही कह रहे हैं, संतों की संगति में रहकर यह सीखना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम सीख गए ना, तो गीता में जैसे कृष्ण ने कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, हम ब्रह्मभूत प्रसन्न बन जाएंगे। रात दिन 8 पहर
आनंद में रहेंगे यदि इन आसक्तियों से मुक्त हो गए। समः सर्वेषु भूतेषु, सम हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत माने बाहर से कितना भी उत्पाद चल रहा हो लेकिन अंदर से एक परम शांति और एक सुख का अनुभव करेंगे। कब? मद भक्ति लभते पराम। कृष्ण कहते हैं मेरा भजन करने से ऐसी स्थिति आएगी। महात्माओं की संगति में रहकर हमें यह सीखना है। मानो युधिष्ठिर महाराज कहे कि महात्माओं की संगति में ही बैठे रहे और संसार की आसक्तियों को हम यदि छोड़ दें तो भाई देह का निर्वाह कैसे होगा, बिजनेस कैसे करेंगे, धन कैसे कमाएंगे। तब 5वें श्लोक में कहते हैं यावत अर्थ उपासिनो देह गेहे च पंडित विरक्तो रक्तवत तत्र नृलोके नरताम्यसे। वे कहते हैं यावत अर्थ उपासीनो देह गेहे च पंडित। नारद जी कहते हैं कि मैं धन कमाने की ना नहीं कह रहा हूं। मनुष्य जीवन मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो होना ही चाहिए। आज तो बिना धन के आप घर से कथा सुनने के लिए भी नहीं आ सकते। धन तो चाहिए, धन कमाना होगा, धन कमा सकते हैं लेकिन कितना? यावत अर्थ उपासीन देह गेहे च पंडित। एक पंडित, एक बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही धन कमाता है जितनी आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो। या बुद्धिमान व्यक्ति को उतना ही धन रखना चाहिए अपने पास जितनी आवश्यकता हो। यदि आप कहो यदि अधिक धन है तो आपके सामने है, मंदिर के लिए दे दो, ये मैं अपना जोड़ रहा हूं। देह गेहे च पंडिता विरक्त रक्तवत पश्येत। बहुत सुंदर कहते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि अंदर से विरक्त रहे। विरक्त, कई बार कुछ लोग गृहस्थी के नाम पर बहुत भोग भोगते हैं। साधु सन्यासियों के लिए तो विरक्त रहने का आदेश वेदों ने दिया है, परंतु गृहस्थों के लिए भी यह आदेश है विरक्त। गृहस्थ को विरक्त होना चाहिए संसार की वस्तुओं से, संसार की व्यक्ति से विरक्त। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने घर जाकर सीधे पत्नी को कहो कि बस अब मैं विरक्त हो गया हूं, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आगे बहुत सुंदर एक आर्ट सिखा रहे हैं नारद मुनि कि अंदर से विरक्त रहो और रक्तवत पश्येत, और बाहर से लोगों को पश्येत माने ऐसा दिखाओ कि आप बहुत आसक्त हो। अपने घर में, अपनी गृहस्थी में बहुत आसक्त हो, बाहर से ऐसा दिखाओ और अंदर से विरक्त रहो। विरक्त रक्तवत पश्येत। जैसे महाराज जनक, गीता में कृष्ण ने जनक जी का प्रमाण दिया, कर्मणेव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादय। कृष्ण कहते हैं जैसे जनक पूर्ण विरक्त थे, जनक का नाम ही था विदेह, जिनकी देह में कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन हमने देखा है कि जिस समय अपनी बेटी सीता का विवाह कर रहे थे तो परम विरक्त जनक महाराज भी आसक्तों की भांति
सीता को विदा करते समय रोने लगे। गोस्वामी जी ने वहां पर बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया कि जनक जी, वे लिखते हैं, सिंह बिलो की धीरता भागी। ये तो धीर है, धीर पुरुष। लेकिन सीता को विदा करते समय सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। संसार के लोग जिसे परम विरक्त कहते थे, ऐसे विरक्त महाराज जनक भी रोने लगे। जनक जी के वैराग्य की मर्यादा का बांध टूट गया और अजस अविरत अश्रु की धारा बहने लगी, मानो कि यह आदमी अपनी बेटी में इतना आसक्त है। लेकिन वो आसक्त नहीं, वह गृहस्थी का धर्म निभा रहे हैं। अंदर से विरक्त है, लेकिन बाहर से आसक्त की भांति पेश आ रहे हैं। नहीं तो आप विचार कीजिए, भगवत गीता में जिस कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करना चाहिए, गाली देकर कहा कि अरे मूर्ख, तुम शरीर के लिए रो रहे हो। अशोच्यानन्व शोचसत्वम, जो बुद्धिमान होता है वह शरीर के नष्ट होने पर कभी नहीं रोता है। अब वही कृष्ण जब द्वारिका में थे और सत्यभामा ने कृष्ण को समाचार दिया कि मेरे पिताजी, आपके ससुर की मृत्यु हो गई, तो भगवान कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। हाय रे, मेरे ससुर की मृत्यु हो गई, मेरे ससुर जी मर गए। जोर जोर से कृष्ण रोने लगे। कुछ देर के लिए तो सत्यभामा सोच में पड़ गई, यार बाप मेरा है और मेरे से ज्यादा ये रो रहे हैं। सत्यभामा को अपने पति पर बहुत विश्वास हो गया कि नहीं, मेरे पति मेरे पिताजी को बहुत चाहते हैं, उनका प्रेम अधिक बढ़ गया। ये वही कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन से कहा था कि शरीर नष्ट हो जाने पर कभी शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कृष्ण ने किया। अर्जुन को जब कृष्ण कह रहे थे उस समय वे गुरु थे, लेकिन यहां पर गृहस्थ है। जब गुरु के पद पर थे तो अर्जुन को कहा कि तुम मूर्ख हो, कभी शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन जब गृहस्थ के पद पर है तो वही कृष्ण अपने ससुर जी के मरने पर रो रहे हैं। यह है गृहस्थ जीवन जीने की कला, कि अंदर से विरक्त रहे और बाहर से आसक्त। मैं तो अक्सर कहता हूं, होता क्या है कि कोई वैराग्य नहीं होता, लेकिन आदमी बाहर से बहुत दिखाता है कि मैं वैरागी हूं। किसी की शादी ब्याह में भी नहीं जाता, हम बाहर नहीं जाते, हम बाहर का नहीं खाते। अरे मत खाओ यार, लेकिन अपना ही प्रचार खुद क्यों कर रहे हो? जानते हो इससे दूसरों को कितना बुरा लगता है। यदि हम किसी की पार्टी में गए, शादी में गए, हम बाहर का भोग आदि नहीं खाते हैं, और यदि वो घर का मालिक आकर कहे कि आप खा लो, तो कह दो हमें खा लिया। थोड़ी आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखा है और फुटेज देखने वाले कि इसने खाया कि नहीं। कह दो खा लिया, बेचारा खुश रहेगा। और यह नहीं कह सकते, कहो कि हमारा शनिवार है, सोमवार है, मंगल, आज तो सारे वार बन गए, इसका मन रह जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो इतना प्रचार करते हैं कि मैं तो सीनियर डिवोटी हूं, तो ये नहीं करता हूं, ये नहीं खाता हूं। बहुत सुंदर कहा, विरक्त 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 हो, लेकिन रक्तवत आसक्त की तरह संसार में प्रस्तुत हो। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अपने फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों को फैमिली के साथ रहना पड़ता है। हम तो जन्म से ही जॉइंट फैमिली में हैं, हमारे फैमिली में 35 लोग हैं, आज भी साथ कमाते हैं, साथ खाते हैं, उठते बैठते हैं, इसलिए हमें बहुत अधिक अनुभव है। और
परिवार में फैमिली के साथ रहकर गृहस्थ को, और उसमें भी भक्त को कैसा आचरण करना चाहिए, नारद जी सिखाते हैं 6ठे श्लोक में। ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदोपरे यदि यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। नारद जी कहते हैं ज्ञातयः, अपने जितने भी ज्ञाति वाले हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पोद्दार, तो पोद्दार की ज्ञाति वाले, और भी जितने भी ज्ञाति वाले, हमारे अपने ज्ञाति वालों की बात हो रही है। देखिए, आप दूसरों के समाज में आप साधु लोग आपको मानेंगे, आपको महान समझेंगे, लेकिन अपनी ज्ञाति वाले कभी साधु नहीं मानेंगे। ये इतिहास है। हमारे अपने हमें कभी भी महान नहीं मान सकते, वो स्वीकार कर ही नहीं सकते। दुनिया के लोग, मैंने मेरे जीवन में देखा है, बड़ी प्रशंसा करते हैं, लाल गोविंद प्रभु अच्छा बोलते हैं, उसका कंठ कितना अच्छा है, अच्छा गाते हैं, लेकिन ज्ञाति वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो माइक अच्छा होता है, तो तू गा ले। कभी नहीं स्वीकार कर अपने ज्ञाति वाले, अरे पत्नी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। आप कुछ अच्छा काम करोगे ना, आप अच्छा प्रवचन देकर आए, लोगों ने बहुत वाह की, लेकिन पत्नी को जाकर पूछो तो 2-3 मिस्टेक तो निकाल ही देगी। या पति को पूछिए तो पति पत्नी की मिस्टेक निकालेंगे। तो ज्ञात यह गृहस्थी को चाहिए, दुनिया वालों के लिए कुछ अलग व्यवहार, ज्ञातियों के। मैं चलो आज बता ही दूं, कुछ कुछ मेरे जीवन में कुछ राज की बात है जो मैं मात्र अपनों को ही बताता हूं, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। गुरु पूर्णिमा है ना आज, इसलिए आपको बता देता हूं। एक बहुत बड़ा सूत्र है जिसको बिल्कुल संजोकर रखना चाहिए, और ये सूत्र के ऊपर यदि जीवन आप बिता रहे हो ना गृहस्थों के लिए, तो सक्सेस हो जाओगे। जीवन में 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। आपको जब भी आप समाज में, दुनिया में कहीं भी जाओ, 3 प्रकार के लोग होते हैं। आपको सबसे पहले देख लेना है, हमको सबसे पहले देख लेना है कि ये 3 में से कौन सी प्रकार का व्यक्ति है, और उसको उनके साथ उस प्रकार से व्यवहार करना है। ऐसा नीति में वर्णन है कि 3 प्रकार का व्यवहार होता है, नीति, प्रीति और रीति। 3 व्यवहार बताया गया, नीति, प्रीति और रीति। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो समाज, एक तो जनरल दुनिया के लोग, दुनिया वालों के साथ, दुनिया जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं, संबंध नहीं, जो हमारी ज्ञाति के नहीं, जो जनरल क्राउड है, जो जनरल लोग हैं, कभी कभार मिलते हैं, हाय हेलो होता है। दुनिया वालों से जो संबंध है वो संबंध नीति से रखा जाए। नीति, दुनिया वालों से संबंध कैसे रखें? नीति के अनुसार। और सीखनी है तो चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये पढ़ना होगा। लेकिन ये चाणक्य नीति, ये विदुर नीति किसके लिए है? दुनिया वालों के साथ व्यवहार करने के लिए। लेकिन जब अपने समाज की बात होती है तो समाज में नीति नहीं चलेगी, समाज में रीति से काम करना होगा। यदि किसी ने कुछ बुरा किया तो आप उसे दंड दे सकते हो, लेकिन आपके बेटे ने बुरा किया, आप चाहकर भी दंड नहीं दे सकते, क्योंकि वहां नीति नहीं लागू पड़ती, वहां रीति लागू पड़ती है। किसी व्यक्ति ने पाप किया तो वो अपने पाप की सजा भोगतेगा, लेकिन
हमारे ही समाज का, हमारे ही कुटुंब और फैमिली मेंबर ने पाप किया तो उस पाप का दंड हमें भी भोगतना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि पाप तो तूने किया है, मैं क्यों दंड भोगतूं। वहां पर नीति नहीं चलेगी, वहां रीति चलेगी, क्योंकि वो समाज का आदमी है, क्योंकि हमारे परिवार का आदमी है। बहुत बड़ी बात है। इस ज्ञान के अभाव में लोग बहुत गड़बड़ मारते हैं। दुनिया वालों के साथ नीति, अपने ज्ञाति अपने समाज वालों के साथ रीति। रीति नीति, नीति तो समझ में आ गई। चाणक्य जी ने बड़ी नीति बताई है। मेरी इच्छा है आने वाले दिनों में मैं उस पर कथा करूं कि कैसे रीति में रहे, नीति के साथ जीना चाहिए। और रीति, रीति माने जैसे मैंने कहा कि हमारा बेटा हमको कुछ बोल दिया, दुनिया वाले को नीति के अनुसार फाइट कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपने समाज में हम 100% सही है, वो 100% गलत है, लेकिन फिर भी हमें चुप रहना होगा, उसे सहन करना होगा, क्योंकि यहां रीति है। कई बार मुझे हमारा भी एक समाज है ना, इस्कॉन समाज, भक्त समाज, उनमें से कुछ लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूं, कुछ लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो जो दूर का मेरा मित्र होता है वो कहता है कि क्यों सहन कर रहे हो, छोड़ो उनको या दे दो दंड उनको। ये बात सत्य है कि मैं सही हूं और मेरे साथ पूर्ण रूप से गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी न दंड दे सकते हैं न छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपना समाज है, वहां नीति नहीं, वहां रीति लागू होती है। ये जो सहन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने इस समाज को अपना समझा है, और अपने समाज में जो अपने लोग होते हैं वहां नीति नहीं लगाई जाती, वहां रीति होती है। आप विचार कीजिए, आपका बेटा कुछ गलत काम कर दे, क्या आप उसे छोड़ दोगे? और दुनिया के व्यक्ति ने गलत किया तो तुरंत रिलेशन कट कर देंगे, क्योंकि बाहर का है, लेकिन बेटे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वहां नीति नहीं, वहां रीति से काम लेना होगा। उसे सुधारेंगे, प्रयास करेंगे, अरे उसे सहन करेंगे, उसे झेलेंगे हम, क्योंकि अपना है। तो दुनिया वालों के साथ नीति, समाज के साथ रीति, और याद रहे गुरु और भगवान के साथ प्रीति। यह भी तीसरा रिलेशन है, नीति, रीति और तीसरी है प्रीति। गुरु के साथ न तो नीति लगाई जाती है कि गुरु ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर दूंगा, नहीं। गुरु के साथ रीति भी नहीं लागू पड़ती है, नीति भी लागू नहीं पड़ती है। गुरु के साथ तो एक ही होती है, और वो है प्रीति। प्रीति, गुरु और भगवान के साथ प्रीति होती है। और प्रीति माने जानना चाहते हो क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव। प्रीति किसको कहते हैं? गुरु पूर्णिमा है, गुरु गुरु करते हैं, लेकिन जाना है गुरु से कैसा रिलेशन होना चाहिए? गुरु और भगवान से प्रीति का रिलेशन। और इस प्रीति के रिलेशन में गुरु शिष्य का या भक्त का, साधक का भाव क्या होना चाहिए? आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, हे गुरुदेव, आप चाहे तो मुझे आप बहुत सुख दे सकते हो, और आप चाहो तो मुझे दुख देकर तड़पा भी सकते हो। आप गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। आप जो चाहो वो मेरे साथ व्यवहार कर सकते हो। अरे आप मेरे शरीर के चमड़े की जूती बनाकर भी पहन सकते हो। आप मेरे साथ चाहो जो चाहो वो करो, लेकिन मैं तो आपका ही बना रहूंगा। चाहे मुझे हजारों बार फुटबॉल की तरह लात मारो, लेकिन मैं तो आपके चरण को छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये है प्रीति। और हम लोग, गुरु ने एक बार कुछ गलत थोड़ा सा कह दिया
तो फिर दूसरी बार गुरु के सामने कभी नहीं आते हैं। ये कोई प्रेम नहीं, ये कोई प्रीति नहीं है। और हमारा तो क्या होना, न रीति जानते, न प्रीति, न नीति, सबके साथ बस ये खिचड़ी ही पकाते हैं। गुरु के साथ भी कभी नीति कर लेते हैं, कभी समाज, कभी कोई जिसके साथ कोई रिलेशन संबंध नहीं उसके साथ प्रीति बना लेते हैं कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती, गर्लफ्रेंड। अरे तुझे जन्म किसने दिया, पालन किसने किया? लेकिन नहीं, गृहस्थ यदि ये सूत्र सीख जाए तो जीवन धन्य बन जाए। आज नारद मुनि इसी सूत्र को खोलते हुए कह रहे हैं, ज्ञात यह पितरो पुत्रा। अपने ज्ञातिजन, अपने पितृ, चाचा मामा दादा आदि, भ्रातर अपने भाई या सुहद, अपने जो सुहद होते हैं। एक वाक्य में हमारे शरीर के जो संबंधी होते हैं, भक्त तो नहीं मानता क्योंकि वो तो ड्रामा आपने सुना ना, लेकिन बाहर से वो नाते निभाने पड़ते हैं। तो अब क्या करना है कि ज्ञाति वाले जो भी बोले, जो भी कहे, या आपका भाई आपको जो कहे, या आपका रिलेटिव आपको जो भी कहे, रिलेटिव शरीर के संबंधियों की बात हो रही है, आपको जो भी कहे, देखिए देख सकते छठे श्लोक में नारद जी कहते हैं यत वदंती, वो जो भी बोलते हैं, चानु मोदेत निर्मम, उसमें आप ओके कर दीजिए। ओके, आपकी ज्ञाति वाला कहे कि अभी रात है, आप कह दीजिए सरकार रात है अभी। वहां पर नीति नहीं चलती, अरे मैं क्यों ऐसा बोलूं? ज्ञाति वाला है वो, आपकी जाति वाला है, वहां पर रीति चलती है। वो कहे कि ये ठीक है तो कह दूं ठीक है, यद्यपि आप सब कुछ जानते हो, सारे शास्त्र, सारे श्रीधर स्वामी ने तो यहां तक प्रश्न उठाया राधा जीवन प्रभु कि ज्ञाति वाले एक डिसीजन लेकर बैठे हो और उस डिसीजन में सब कुछ जलने वाला हो तो क्या किया जाए? श्रीधर स्वामी कहते हैं फिर भी आपको चुपचाप रहना चाहिए, कहना चाहिए आपने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, ठीक। तो कोई कह सकता है तो फिर हम वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, हम प्रचार करेंगे। प्रचार करो अपनी ज्ञाति से बाहर निकलकर, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आपको यदि सुधारना ही है लोगों को तो अपना समाज छोड़कर बाहर जाकर सुधारो। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन बड़े बड़े सक्सेस संत, साधु, महात्मा भी अपने समाज में कभी सफल नहीं हुए। अपने समाज को छोड़कर विदेश की भूमि में जाकर जब प्रचार किया तब सफल हुए। बाकी अपने समाज में तो धोती खींचने वाले ही होते हैं, गिराने वाले लोग ही मिलते हैं कि ये आगे क्यों निकल गया। क्योंकि वो तो वो मटेरियली दृष्टि वाले होते हैं, वो तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप उसी व्यक्ति का कल्याण कर सकते हो जो आपको अध्यात्म दृष्टि से देखता है। बहुत गहरा साइंस है ये, फिर कभी हम लोग आराम से सुनेंगे। सूत्र यही है कि अपनी ज्ञाति वाले आपको जो भी कहे, चानु मोदेत, उसका अनुमोदन करो, ठीक है आप ठीक कर रहे हैं। यदि आपकी ज्ञाति वाले कहे कल छुट्टी थी हम बाहुबली 2 देख कर आए, तो कहना चाहिए बहुत अच्छी बात, देखना चाहिए। हम तो हमारा झंडा खड़ा करते। फिल्म देखते हो आप, ड्यूटी होकर फिल्म नहीं देखना चाहिए, नहीं, ये सारा प्रचार उनको मत करो आप, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे वो कभी नहीं सुनने वाले। कुछ लोग क्या शुरू शुरू में बहुत एक्साइट होते हैं और अपने ही परिवार में प्रचार शुरू करते हैं, इसलिए झगड़ा हो जाता है। ज्यादातर भक्त की अपने समाज में बनती ही नहीं है, आप देखोगे, क्योंकि भक्त को समाज में जीने को ही नहीं आता। और दुर्भाग्य की बात है कि कोई सिखाता ही नहीं है। इन सब शास्त्रों की बात कोई सिखाने वाला होना चाहिए। सब लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। समाज में देखिए, जब तक हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते ना,
तब तक हमको हमारे समाज की आवश्यकता है। भले ये मंदिर वाले आपको कह दे कि नहीं छोड़ो समाज, सर्वधर्मान परित्यज्य, उनको को तू छोड़। सर्वधर्मान परित्यज्य मेरे कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा, ये अंतिम सूत्र है। उसके पहले कृष्ण ने बहुत कुछ कहा, पहले वह जीवन में उतारिए, फिर सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि भक्तों के समाज में एक भक्त अपने घर पर अपने बंधुओं के साथ साथ में भोजन नहीं कर पाते हैं। कहने को तो डिवोटी है, लेकिन भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा है। काय के भक्त है? इससे तो समाज में जो भजन नहीं करते वो अच्छे हैं, कम से कम आपस में मेल जोल तो है। कभी कभी हम लोग भक्ति के नाम पर बहुत गलत काम कर देते हैं। हम लोग गृहस्थ है, संसारी है, और संसारियों को सन्यासी लोग आकर कह देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य, उनको कहो आपने परित्यज्य किया ना, बहुत अच्छी बात है। हम गृहस्थ है, संसारी है, हमें संसार की आवश्यकता है। आप यदि पैसे कम कमाने लगे, या आप यदि आपका पैसा लेकर कोई उठ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो अंत में तो आपका समाज ही आपको बचाएगा, संस्था नहीं बचाएगी। मैं गृहस्थ हूं और मुझे आप सब गृहस्थों के प्रति एक ममता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक अपने अपने परिवार के प्रति, अपने अपने समाज के प्रति आदर रखिए। ड्यूटी बन गए इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आदर रखना होगा, आचरण करना होगा। और हाँ, जिस दिन शुद्ध भक्त बन गए उस दिन मीराबाई की तरह या प्रहलाद की तरह या बलि महाराज की तरह त्याग दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं तब तक जीवन के दोनों ट्रैक पर हमें चलना होगा, एक समाज और एक अध्यात्म। मैंने बहुत देखा है कि धर्म समाज में लोगों का पतन होता हुआ। होता क्या है कि प्राय स्त्रियां होती हैं, अब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में यहाँ तो स्त्रियां भी जॉब करती है, भारत में स्त्रियां जॉब नहीं करती। होता क्या है, स्त्रियां मंदिर में जाती हैं और प्रवचन सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मंदिर आओ, सेवा करो। तो अब स्त्री जो होती हैं अपने घर की मर्यादा, सास ससुर की बातें नहीं सुनती, अपने पति की बातें नहीं सुनती। पति कुछ कहे तो सीधा गीता का श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य चिपका देती है। तो वह स्त्री सारी मर्यादा को उल्लंघ देती है, सारी मर्यादाओं को तोड़ देती। और मंदिर में जाकर सेवा करेंगे, और सेवा करते हुए यदि जीवन में कोई भी गड़बड़ हुई तो मंदिर वाले कोई ध्यान नहीं रखेंगे। धोबी का कुत्ता न घर का, न घाट का, न समाज का रहा, न मंदिर का रहा। न तो मंदिर में शरणागत है, न तो गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। कौन 100% गुरु के आदेश का पालन कर रहा है? न तो गुरु के आदेश का 100% पालन करते हैं, न तो समाज के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद में कहा कि धोबी का कुत्ता न घर का न रहता, न घाट का, स्वतंत्र और समाज में उत्पात मचाता है। और इसलिए धर्म समाज में, जिसको हम बोल नहीं सकते, इसे गलत गलत व्यवहार और आचरण हो रहे हैं। गृहस्थ को चाहिए समाज में रहे, और समाज में रहते हुए, ये तो सीधी बात है कि आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है और ये लोग भौतिकता में रचे पचे हैं, तो उस समय क्लेश होगा। लेकिन उस समय वे जो भी करे उनको करने दीजिए, आप चुपचाप रहिए। नारद जी यहां पर ये कह रहे हैं, यद वदंती, वे समाज वाले जो बोलते हैं, यद इच्छन्ति, और उसकी जो भी इच्छा है, चानुमोदित, उसे अनुमोदन कीजिए, ठीक है। और फिर जब आपके लिए वो बात आए, आपको करने की बात आए, तो आप देखिए वेदों में वेदोक्त है तो आप करो, नहीं तो आप मत करो। लेकिन वाणी से कभी भी समाज वालों के साथ झगड़ा न करें।
कभी भी अपनी असमर्थता दिखाए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम शास्त्र जानते हैं, ये सब समाज में पत्नी के सामने, बच्चों के सामने नहीं चलेगा। वहां तो रीति से काम लेना होगा। हम दुनिया के लिए, मैं मेरी बात करूं, मैं दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रचारक हो सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी के लिए नहीं, मेरे बेटों के लिए नहीं। उनके लिए तो मैं बाप हूं, मुझे बाप की तरह उनके साथ व्यवहार, रीति चलेगी वहां। यहां लोग मेरे पांव छूते हैं, घर जाकर बैठूंगा तो करुण केशव कंधे पर बैठ जाएगा। वहां ये नहीं कह सकता हूं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूं, मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हूं, मेरे कंधे पर। वहां वो रीति का संबंध है, ये प्रीति का संबंध है। ये सारी चीजें नारद मुनि सिखा रहे हैं, जो मैंने आपको संक्षिप्त में एक इशारा किया है। आगे कहते हैं नारद मुनि 7वें श्लोक में, अब 5 मिनट में सब खत्म कर देता हूं। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम च्युतम निर्मितम तत्सर्वम उपयुंजान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। यदि हमें कर्म के अनुसार जो धन मिले, किसानों को खेती करके जो धन मिले, या बिजनेस करके, नौकरी करके जो भी धन मिले, उस धन जब हमारे पास आए तो यह बात याद रहे, तत् सर्वम उपभुंजान, ये धन सबके लिए है। जो धन हमारे पास आया है ये धन सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है तो मेरे लिए, मैं भी उसमें इंक्लूड हूं, मेरे लिए भी है। लेकिन उस धन का इस्तेमाल यह सोचकर करे कि यह धन ईश्वर ने सबके लिए दिया है, और सबके लिए दिया हुआ धन हमारे लिए जो उपयुक्त काम का है उतना यूज करें, और जो बचता है वो अन्यों को प्रदान करें। ऐसा नारद जी ने कहा है। यदि करना है तो अच्छी बात है आप लोगों को, लेकिन गृहस्थ धर्म में यह बताया गया है हमारे जीवन के उपयोग के लिए जो धन है वो इस्तेमाल करे, और जो बचता है वह धन, यहां पर लिखा है एतत् कुर्यात्, अर्थात पहले जो बताया गया महात्माओं की, साधु संतों की सेवा में उस धन का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से बताया गया। इसलिए गृहस्थों को चाहिए कि अपना धन साधु संतों की सेवा में, तो मान लो कोई गृहस्थ कहे कि तो हम लोग धन रखे ही नहीं। नारद जी 8वें श्लोक में कहते हैं, रखो यावत भ्रियते जठरम, जब तक अपना पेट भर जाए, तावत स्वस्थम ही देही नाम, देहधारी जीव मनुष्य गृहस्थ को उतना ही धन रखना चाहिए जिससे अपना जीवन चले और घर पर आए हुए अतिथि साधु संतों की सेवा हो सके। इससे अधिक श्लोक देख सकते हैं, अधिकम, दीपक जी ठीक से देखो, अधिकम यो भी मन्येत, जिस धन से अपना जीवन चले और घर पर आए हुए अतिथि संतों की सेवा हो, उससे अधिक, जगदीश्वर आप भी देखना ठीक से, दोनों एक श्लोक लेकर बैठे। हमारे पास जो धन है उससे अपना जीवन चले और साधु संतों की सेवा हो जाए, उससे अधिक यदि बचता है, अधिकम यो भी मन्येत, यदि अधिक धन है और वह धन यदि हमारे बैंक बैलेंस में या लॉकर में है, तो सस्तेन, नारद जी की भाषा में, वह चोर है। मैं क्लियर कर रहा हूं, ये नारद जी की भाषा, मेरी भाषा नहीं, तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं है? और संस्कृत श्लोक प्रमाण में दिखा दिखा कर बोल रहा हूं। 8वें श्लोक में कहते हैं सस्तेन, संस्कृत का यह शब्द है स्तेन, स्तेन को हिंदी में चोर कहते हैं। सस्तेन मतलब वो चोर है। कौन चोर है? अधिकम यो भी मन्येत, जो धन अपने लिए, अतिथि की सेवा, साधु संतों की सेवा के लिए रखे और उससे अधिक जो रखता है, अधिकम जो रखता है, सस्तेन, वो चोर है। और उस चोर को दंडम अर्हति,
देखिए लिखा है, इतना संस्कृत तो आप भी जान लोगे। दंडम, उस चोर को दंड मिलेगा, अर्हति माने निश्चित मिलेगा। इसलिए अभी भी वो प्लेज कार्ड यहां पर है, आपको फिगर बढ़ाने तो बढ़ा दीजिएगा। देखिए मेरा कोई आसक्ति नहीं है, आप, मैंने तो कल भी कहा था कि आप इसी प्रोजेक्ट में अपना धन दो, ऐसा कोई नहीं है। और मैं तो 2-5 दिन के बाद भारत चला जाऊंगा, न तो हमारी दादाजी तो आज ही चले जाएंगे, है ना। आपकी जहां आस्था हो, आपको जहां लगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं इन्हीं को दो इन्हीं को दो। आपको जहां पर भगवान दिखाई देते हो वो धन दे देना चाहिए, क्योंकि जरूरत से अधिक धन विनाश का कारण बनता है, विनाश का कारण। समय कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत उदाहरणों से समझाता कि जरूरत से अधिक धन विनाश। इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं जो अपना धन है, जो एक्स्ट्रा धन है, साधु संतों में बांटे, गायों को बांटे, और फिर भी बचता है, हैं? क्योंकि बड़े बड़े लोगों का तो फिर भी बचेगा, हैं? तो यदि फिर भी बचता है तो क्या करे, तो 9वें श्लोक में कहते हैं मृगोष्ट्र खर मरकाखू सरी सुप्त खगक्षिका। धन की प्रथम गति है गाय और ब्राह्मणों को खिलाए, हैं, भगवान को मंदिर में। और दूसरी गति है, यहां पर कहते हैं हिरण, ऊंट, गधे, बंदर, चूहे, सर्प, पक्षी, इन सब को अपना जो धन है इन सब को भोजन कराने में बांटे। और ये भी कहते हैं कि अपने घर पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जो आपका धन है ना, उस धन पर, घर पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उस पर उनका भी उतना ही अधिकार है। इसका अर्थ है कि घर पर यदि कॉकरोच है तो आपका रोटी सब्जी और जो भी आपके फ्रिज में जहां जो कुछ भी है उस वस्तु पर आपका जितना अधिकार है उतना ही कॉकरोच का है। यहां कॉकरोच होते नहीं होते? होते मक्खी, मच्छर, घर पर ये सब कुछ गिनाए गए हैं कि घर पर जितने भी जीव जंतु हैं घर की वस्तुओं पर उनका भी उतना ही अधिकार है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कैसे, तो यहां पर उत्तर देते हुए कहते हैं आत्मवत पुत्र पश्येत। जैसे पिता की संपत्ति के ऊपर स्वाभाविक पुत्र का अधिकार होता है, वैसे गृहस्थी के घर पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उस पर उनका अधिकार होता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी को पूछा गया मानो कि भाई पुत्र तो हमारा पुत्र है। श्रीधर स्वामी ने कहा कि घर पर जो जीव जंतु है वो पुत्र से श्रेष्ठ है, क्योंकि पुत्र मांगेगा आप दोगे और नहीं दिया तो जेब से चोरी करके चला जाएगा या तो कोर्ट में जाकर खड़ा रहेगा। लेकिन कॉकरोच अच्छा है, कम से कम कोर्ट में तो नहीं जाता, अधिकार तो नहीं जमाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं तो एक अलग स्टाइल से बोल रहा हूं, गृहस्थों के लिए ये उपदेश है घर पर जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर यदि कोई जीव जंतु है तो उसे खिला पिलाना चाहिए। आप कहोगे कि ऐसे जीव जंतु हम कैसे घर पर रखेंगे, तो घर को साफ रखो। एक तो घर को साफ रखते हैं नहीं, इतने आलसी बन गए हैं कि घर की सफाई ठीक से करते नहीं है, और फिर जब कॉकरोच चींटी आदि होती तो उसे भी बैगन लेकर मारते रहते हैं। घर की सफाई रखें। देखिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सफाई बहुत जरूरी है। हमारा शरीर साफ रहे, घर साफ रहे। अब शरीर और घर साफ नहीं तो मन कैसे साफ होगा? ये मन को साफ करना, हृदय को साफ करना, ये तो बहुत दूर की बात है। पहले घर साफ रखें। आपको किसी गृहिणी का परिचय चाहिए ना, आप उसके घर पे सीधा उसके किचन में चले जाओ, बस दैट्स ऑल, वहीं पर पता चल जाएगा।
वहीं से पता चल जाएगा। तो घर साफ रखे, मंदिर में